गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वंथी सेशंस। बच्चों, हम लोग कुछ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, क्योंकि जेई अभी क्यों नहीं फायदा, क्योंकि अभी बच्चे भी कम आ रहे हैं। वेरी लेस काउंट इज देयर, राइट? क्योंकि बच्चों के प्री बोर्ड्स Yes, चल ma'am. रहे हैं। वैसे भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा फील हुआ, हमने इतने क्वेश्चंस करे हैं, अभी तो 1 और 2 मार्क्स के करे, तो सब बच्चों को थोड़ी थोड़ी ऐसी फील हुई होगी कि भाई हमें तो बोर्ड में भी लग रहा है लैग कर रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. तो अल्टीमेटली फिर अभी तो फिर बोर्ड पे ही फोकस करना चाहिए 15 से 20 दिन, क्योंकि वही एकमात्र है जिसके लिए मुझे सेकंड ऑप्शन नहीं है ना? जेई का तो अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट मिल जाएगा, बोर्ड का नहीं मिलेगा। क्या कहते हो? तो मैंने ना ये आप लोगों को कुछ बोला था कि भाई 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करके आने। कितने लोग करके आए हैं? अभी नहीं किया, मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा था, इसके बाद करूंगा। देखो, मैं एक बार क्वेश्चन शो करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, सबका 100% पार्टिसिपेशन चाहिए। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप ए पहले सबमिशन ऐड कर दोगे, फिर इक्वालिटी लगा दोगे। क्या कहते हो? इक्वेशन बन जाएगी उनसे। इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व हो Yes, ma'am. जाएगा। सब एग्री हैं? अगर Yes. किसी को लग रहा है मैम मुझे नहीं आता, तो अभी बता दो। आता है? बढ़े आगे या करना है आपको? टाइम दो। मैम नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट आईपीएफ का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या कहते हो? सिंपली देख के कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला लगाओगे? tan इनवर्स 1 पे कहाँ पे वैल्यू देता है वो डालेंगे और tan से tan कट बस जाएगा। आपको प्रिंसिपल ब्रांच नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना था हैरी, उल्टा ही सोचना होता है कि भाई 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे है। ये मुझे पाई/4 देगा, ये माइनस है तो ये मुझे पाई माइनस पाई/3 देगा, और Yes, ये ma'am. माइनस बाहर निकाल देगा तो ये पाई/6 देगा। ठीक, उल्टा बोल दिया था, बाकी ये था। हाँ। तो ये पाई/4 प्लस पाई/2 ही बचा, और ये 4 एलसीएम आ गया, तो 3 पाई/4 ये आंसर आना चाहिए था मेरा इस क्वेश्चन का। क्लियर है सबको? याद आया बच्चों? ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक, नेक्स्ट Yes, ma'am. डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्या कहते हो? रेडी? ये कर दो मैम। मैं करूं? Yes, ma'am. बच्चे देखो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत आती है ना, सबसे पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, या तो मेरे पास सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरी होती है होमोजीनियस फॉर्म, और तीसरी मेरे पास आती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इसको लगा के देखती हूँ। मुझे क्या करना है, मैं देखती हूँ कि भाई क्या इसमें x एक तरफ y एक तरफ जा रहे हैं, और आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है भी नहीं जा रहे। हाँ जी बच्चों, नहीं जा रहे। No, मैम. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगेगी। होमोजीनियस के लिए देखो, क्या हर वेरिएबल की पावर सेम है? No, मैम. सब लोग बोलो ना, क्या हर वेरिएबल की पावर सेम है? नहीं है, तो भाई ये भी नहीं लगेगी। क्लियर? तो मतलब मेरे पास सिर्फ लीनियर है। मुझे इस क्वेश्चन को देखना है बनेगा कैसे। तो एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2x² इंटू डी एक्स बना बच्चों, यानी कि एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x²। कुछ ऐसी टर्म दिख रही है? Yes, मैम. अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2x बना। तो आपके पास लीनियर फॉर्म दिखती क्या थी? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, राइट? अब ये जो p और q थे, ये फंक्शन ऑफ x होते हैं। क्लियर? मैम आपने सोची कैसे ये अप्रोच, क्योंकि हम तो वही करते हैं ना कि एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड और वाई वाली टर्म एक साइड। मैंने क्या बोला सबसे पहले? मैंने देखो हैरी यही बताया ना, Yes, मैम. पर लीनियर के लिए क्या किया आपने, मतलब ये एक माइनस तरफ वाई नहीं, को। मैं सुनना, एक तरफ नहीं जा रहे तो वेरिएबल सेपरेबल तो पहले स्टेप पे ही खत्म हो गई।
दूसरा मैंने सोचा कि अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगी तो मैंने पावर्स चेक की, क्या सबकी पावर सेम है? तो भाई पावर्स भी सेम नहीं हो रही। क्लियर? यस मैम। तो होमोजीनियस भी नहीं लगी, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन लीनियर बची है। ठीक, अब जब लीनियर तूने इसको देखा ना, तो लीनियर का देखने का तरीका क्या होता है कि जो तेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि यहाँ पे तेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो पूरी इक्वेशन में एक ही y लाई करेगा, बाकी सारे x होंगे। यस मैम। तो ये इसमें एक ही y है। तो मुझे यहाँ से पता चला कि भाई अब मेरे पास जो y का कॉफिशिएंट है, यानी कि -1/x जो है वो p है, और 2x जो है वो q है। तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जो कि e की पावर p dx होता है, राइट? यानी कि e की पावर -1/x dx। तो भाई अगर आप सोचोगे तो आपके पास e की पावर -log x, ठीक है, और आपके पास बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1/x। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा माइंड में रिकैप करती हूँ, मुझे एग्जैक्टली exactly सच में बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे ये फॉर्मूला थोड़ा स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, Y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन dx प्लस c। कुछ ऐसा ही होता है बच्चे, जिस चीज को याद होगा तो बता दीजिए, जरा कंफर्म कर दीजिए। सोचो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन यही होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, राइट? तो यहाँ पे आपके पास बन गया y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू q, आपके पास 2x, और ये 1/x dx प्लस c। ये कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल सोल्यूशन हैरी जी आपके पास बन गया y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आएगा इस इक्वेशन का। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये आपका आंसर आ रहा है, और x को आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर थोड़ा और चेंज हो जाए। क्लियर है? अदरवाइज हमारा आंसर ये मैच कर गया। ठीक बच्चों, यस मैम। किसी को भी डाउट, कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the interval in which function fx is equals to 10x minus 4x from x0 to pi by 2 is strictly increasing, strictly decreasing। हाँ जी, कौन कौन अटेम्प्ट कर रहे हैं? ठीक है, ले लीजिए टाइम, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। यस डन।
हाँ जी बच्चों, बताइए। डन? हाफ सा हुआ मैम, मतलब डेरिवेटिव निकाला ना इसका, फिर वो 4 मतलब उससे तो आप लोगों बड़ी। को ये पता है कि जब भी इस फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। वो कर दिया था मैम, सेकेंड सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। माइनस फोर। यस मैम। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है तो एफ डैश एक्स जो है उसको ग्रेटर देन जीरो होना होगा। यस मैम। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस फोर को ग्रेटर देन जीरो होना होगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स को ग्रेटर देन फोर होना होगा बच्चों। यस मैम। ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो cos स्क्वायर एक्स को लेस देन 1/4 होना होगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos x की जो वैल्यू है वो -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर जाएगी। मैम मुझे ना बस वहीं तक स्ट्राइक होता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। cos स्क्वायर जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर आप रेसिप्रोकल करो तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यस मैम। ठीक है जी। तो वैसे भी हो जाएगी, अगर आप 1/, करोगे तो दोनों को रेसिप्रोकल कर लोगे तो आपके पास यही टर्म बनेगी। ठीक। यस मैम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई -1/2 से लेके -1/2 तक जाना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से π/2। तो जाने कि ये क्वेश्चन ने मुझे ऑलरेडी बता दिया कि भाई जो मैं हूँ वो कहाँ तक लाई करूंगा। तो मेरा जो आंसर है वो π/3 से π/2 में लाई करेगा। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग। चलो यस मान लो मुझे इतना भी स्ट्राइक नहीं करता, मुझे ये तो स्ट्राइक करे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर लूं, ये तो सबको आता है। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सीकेंड एक्स जो है वो 2 के बराबर आएगा। इसका मतलब जो एक्स है वो π/3 के बराबर आएगा। इतना सबको स्ट्राइक करा। यस मैम। तो ये एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे π/3 है और आप 0 से π/2 की बात कर रहे हो। ठीक, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो भाई कहाँ इंक्रीज करा, यहाँ इंक्रीज कर गया, यहाँ डिक्रीज कर गया, क्वेश्चन खत्म हम हो गया। सेकंड मेथड से आपने π/2 कैसे लिया? ये देखो ना, मतलब ये मेरे को रेंज डिफाइंड है कि 0 से π/2 में ही जाना है, इससे आगे पीछे कहीं लेना ही नहीं। तो एक्स की वैल्यू जो आगे समझा। हाँ कुछ लेना ही नहीं है। तो ये वेवी कर्व तो क्वाइट सिंपल है, ये तो बच्चों को माइनस इन्फिनिटी से π/3 डिक्रीजिंग, और फिर माइनस इन्फिनिटी नहीं, 0 से π/2 के बीच का ही इंटरवल आएगा जो भी आएगा। यस मैम। आधा इंक्रीज कर जाएगा, आधा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका थोड़ा सा टीडियस मेथड होता है, वो सिंपल होता है वेवी कर्व। क्लियर है? किसी को भी कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? नो मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से। आपको पता है कि भाई रिलेशन फंक्शन क्वाइट इंपॉर्टेंट है। रिलेशन भी 4 नंबर का आएगा और फंक्शन भी 4, यानी कि दोनों का 8 से 9 नंबर की वेटेज है। क्लियर? यस मैम। तो एक बार देखो रिलेशन फंक्शन चेक करो। रेडी सब लोग? कर रहे हैं मैम ट्राई। मैम ये तो साफ नहीं लग रहा, पता कि ए और बी की वैल्यू डाल दो कुछ भी, तो फिर वो ना ही रिफ्लेक्सिव होंगे और ना ही सिमेट्रिक। और वैसे भी अगर मुझे जनरल मेथड से भी करना है तो सोच के देखो, क्या कोई नंबर अपने स्क्वायर से छोटा हो सकता है? नहीं, नहीं होता है। मतलब वैसे हाँ। स्क्वायर तो हमेशा ही बड़ा होता है। तो हमें तो यहाँ पे देखना है कि भाई हो सकता है कि अब अगर मैं रिलेशन ले लूं 2 to 1 का, यस मैम। A 2 है B 1 है, तो भाई 2 तो हमेशा ही छोटा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया।
तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, यस मैम। है ना। फिर अपने आप से तो कैसे ही होगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का मतलब था अपने आप से सोचना। 1 को छोड़ के अगर 2 2 लूं, 2 का स्क्वायर 2 से, तो 4 तो छोटा नहीं होता 2 से, यस मैम। तो ये तो गया। ठीक, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री का मतलब है अगर आपने 1 2 सोचा, 2 1 तो मैंने पहले ही बता दिया नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, राइट ना। यस मैम। अगर 1 से 2, अगर आपने बोला 1 से 2 सेटिस्फाई कर रहे, 1 से 2 वैसे नहीं कर रहा, 2 से 1 नहीं, 1 से 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से 2 सेटिस्फाई कर रहा है पहले तो। फिर कोई और पेयर सोचेंगे, मान लो 2 से 4 कर रहा है, क्या 1 से 4 करेगा? नो मैम। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों को सोचना है। क्लियर हो जाएगा बच्चों? मैम रिफ्लेक्सिव IQA में देखो, आप लोग क्या करो, बच्चों को ये बोला जाता है कि भाई कोई फ्रैक्शन में ले लीजिए, कि रियल नंबर की बात करिए, 1/2 ले लिया, फिर 1 4 ले लिया, 4 1, जैसे हमने 1 2 सोचा था। फिर आप कुछ भी पॉइंट्स में ले लीजिए, 3 से 2 गए, 2 से 1.5 गए, क्या 3 से 1.5 जा सकते हैं? ठीक है, यस मैम। क्लियर है बच्चों? देखिए नेक्स्ट, ये कौन से कुछ चैप्टर का क्वेश्चन आ गया अब? मैम एक बार पीछे करना स्लाइड। श्योर। यस मैम, हो गया क्लियर। Vansh, are you there? तो नेक्स्ट ये पता है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का है, क्योंकि +2 में लिमिट्स तो आएगी नहीं, सोचा जाए तो, यस मैम। है ना। तो बच्चों फटाफट से देखिए, ऐश्वर्या, अंकिता, अंकिता आर यू देयर? गुंजन, आयुष, नमित, नीति, शिवांश, साक्षी, योगेश, फटाफट से आंसर। करते हैं। क्या हो गया अंकिता? मैम कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। हाँ जी बोलिए। मैम आपने बोला था क्या हुआ, मेरी वैसे ही जैसे मैम मेरी ना गलती से क्लास लेफ्ट हो गई थी, तो उसका रिप्लाई किया मैंने अभी। ओके, तो भाई देखिए इसको क्या करेंगे, बहुत सिंपल था। लेफ्ट लिमिट इज इक्वल्स टू राइट लिमिट कंटिन्यूटी के लिए, राइट। तो 4k इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू बच्चों 3/4 आई होगी, बस इतना सा करना था। ऐश्वर्या, गुंजन, क्या कहते हो, सही है? नेक्स्ट, यस मैम, आगे समझ। चलिए फटाफट ये सोचिए। मैम शायद ना मैं लॉन्ग मेथड सोच रहा हूँ, पर अगर आप इसकी ब्रैकेट्स खोल दो फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स कॉमन लेके। नहीं, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं हमेशा बच्चे को बोलती हूँ, कोई मान लो ये कोई फेक नंबर है ना। तो मतलब मैं बच्चों को हमेशा ये सिखाती हूँ कि भाई मान लो इसको कोई फेक नाम दे दो टी, तो आपका इंटीग्रल कैसा दिखेगा, t+1 डिवाइडेड बाई t+2 और t+3। क्या बात जची? और आपको पता है पार्शियल में a/t+2 कर लो प्लस b/t+3 कर लो, ठीक है। तो t+1 जो है वो a × t+3 आ जाएगा प्लस b × t+2 आ जाएगा, ठीक है ऐश्वर्या। एक बार t को -3 पुट कर लो और एक बार t को -2 पुट कर लो। जब -3 पुट करा तो a गया, तो भाई -3 पुट करने से -2 इज इक्वल्स टू b × -1, तो b की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है?
इन द सेम वे -2 पुट करने से मेरे पास -1 इज इक्वल्स टू a बचा, तो a की वैल्यू -1। क्या बात क्लियर है सबको? तो फाइनल इंटेग्रल मेरा दिखेगा कैसा? मेरे पास दिखेगा a की वैल्यू है -1, t था एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस इंटेग्रल ऑफ 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चों? यस मैम। अब इसमें मेरा सीधा फॉर्मूला tan का लग जाएगा, -1 tan इनवर्स x बाय √2, और इसमें मेरे पास बन जाएगा 2 tan इनवर्स x बाय √3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन? साक्षी, रंजीत, नीति, सकीना, सूरज? रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस मैम। डन। अच्छा, ये क्वेश्चन पता लगा कौन से चैप्टर से है? कितने लोगों को पता लग गया? हैंड रेस कर लो। बस एक ही बच्चे को पता चला है। उठ बेटा उठ, बोलो। अरे भाई उठो उठो उठो, जागो मोहन प्यारे। क्या कहते हो सारे? सब प्रेजेंट हैं क्लास में? मुझे लग रहा है मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है, माइट भी। है मैम। अरे बाकियों को नहीं होगी ना बच्चे? वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये क्लासेस आप लोगों की रिक्वेस्ट पर है, जहां तक हमें ये इन्फॉर्मेशन है। मैंने तो बोला था वैसे, मैं भी सच बताऊंगा, मैंने बोला था बोर्ड्स की क्लासेस के लिए, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में ना मतलब प्रॉब्लम आ रही थी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो क्योंकि ये शायद क्लासेस, मैंने वही बोला ना आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि हमें बोर्ड की क्लासेस चाहिए, अदरवाइज तो सिलेबस रिवाइज हो चुका था। यस मैम। तो लेकिन अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा तो टीचर क्या ही पढ़ाएगा? सोच के देखो हैरी, फिर तो टीचर आएगा बोल के चला जाएगा। मैंने तो वैसे बोला था बोर्ड की क्लास के लिए ना, क्योंकि मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री वही थ्योरी वाला पार्ट नहीं हो रहा था। तो भाई बाकी मेरे को बता दो क्या करना है। एक बच्चा और जागा, रंजीत सिंह जी जाग गए। मैं ऐसे सबसे बात करके देखता हूँ अगर वो सब आप बोल रहे क्लासेस में आने को, क्योंकि क्योंकि सब में से पढ़ ही रहे हैं ना, मतलब हाँ, ग्रुप में सबके मतलब पास। एक्चुअली में पता है क्या होता है ना हैरी, सब लोग अपने अपने एंड पे ना बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर किस दिन, जैसे किसी दिन बच्चे ज्यादा होते हैं, उनको लगता है किसी दिन हम अपने डाउट्स पूछ के आ जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, है ना? यस मैम। चलो, मैं आपको अब मैं ना हिंट देते चलती हूँ हैरी। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो बच्चे तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो मैं आंसर्स के लिए वेट करूंगी तो शायद काफी डिले हो जाएगा, है ना? यस मैम।
पीडीएफ भेज देना तो मैं खुद पीडीएफ तो शेयर कर रखी है, सेम ही पीडीएफ है कि पीडीएफ है अब ये। वो डाउट कर देना बस प्लीज सॉल्व। हाँ, तो डाउट मेरे को बता देना। देखो अब देखो x/1 x, अब इसको देखना है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक। यस मैम। तो अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक लीनियर है, तो मैं इसको ऐसा सोचूंगी ना, a/x हो जाएगा प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यस मैम। अब इसको अगर लिखोगे तो बोलोगे x प्लस 1 जो है वो a इंटू x² प्लस 1 प्लस b इन x प्लस c इंटू x के बराबर होगा। एक बार आप क्या करो, x को कुछ भी पुट कर लो, -1 कर लो, एक बार x को 0 कर लो, एज Yes. पर योर रिक्वायरमेंट, जितनी भी आपको वैल्यूज चाहिए उतनी वैल्यूज पुट फिर करके ए और बी की वैल्यू आ जाएगी जी और जी, और यहाँ पे पुट कर लो। ए और बी के ऊपर पुट करने ना। यस मैम। जी 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 जी, ठीक है, चले आगे। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल का आ गया। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देखना होगा कि भाई ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखने में मुझे पता चल रहा है भाई ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि देखो डी वाई अपॉन डी एक्स और एक ही वाई है, बाकी सब एक्स है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और इसको देख के पता चला P जो है वो cot x के बराबर है और जो Q है वो 2/1 प्लस साइन x के बराबर है, ठीक। तो आप बोलोगे e की पावर जो है cot x dx कर ले, तो इसका मतलब e की पावर log sin x बनेगा। तो मेरा जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ sin x आ जाएगा। क्या बनी बात? मैम पी और क्यू कैसे मतलब? ये अभी तो बताया था मैंने आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना। यस मैम। dy upon dx plus py is equals to q। यस मैम। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। सोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बस आपको इसको सॉल्व करना है। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। सबके सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो क्या फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का बच्चों? ये आपको दिख रहा है कि इनका डायरेक्शन वेक्टर सेम है, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। सोच के देखो। है ना? यस मैम। तो इसका फॉर्मूला ये याद आ गया होगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। यस मैम। बस ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला अभी याद नहीं है ना मैम, मतलब मैं भूल गया हूँ। बस वो उनको साथ साथ लिखते चलो ना। मैम आप क्या कुछ के करो, कार्टेशियन याद है, नहीं, कुछ के देखो, वेक्टर याद है अभी। मैं आपको ना एक बेस्ट वे बताती हूँ। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो ना, आप क्या करो, जैसे आपको पता है कि भाई आपके कितने टोटल कितने चैप्टर है, आप यहाँ से ले लो। रिलेशन फंक्शन में तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, आईटीएफ आएगा। उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर यस उसके मैम। बाद तो आपका कॉन्टिन्यूटी आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है, राइट। और इंटीग्रेशन एओडी फॉर्मूला। में कोई फॉर्मूला नहीं, एओडी में मैक्सिमम मिनिमा का ज्यादा से ज्यादा आप सोच सकते हो कि फॉर्मूला लगता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है एओडी में भी मैम हाँ जी हाँ। मैम स्लाइड पीछे कर दो एक प्लीज। हाँ जी, मैम क्वेश्चन निकाल बस। थैंक यू मैम। ओके। कर लूं आगे? यस मैम। तो बच्चे इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, इसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। फिर आप लोगों के पास वेक्टर, 3D, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से बहुत सारी चीजों में फॉर्मूलाज नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप लैग करो, एक नोटबुक ले लो या एक 4 पेजेस ले लो। उनमें ना हर चैप्टर को ऐसे ऐसे एक हाईलाइट दे दो कि आधा पोर्शन आईटीएफ का है, उसके आधा पोर्शन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है, उसके अगले पेज का आधा पोर्शन कॉन्टिन्यूटी कैलकुलस का है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो हरी? तो यस मैम। आप जब अब रिवीजन करोगे ना, तो साथ साथ उन चीजों को नोट डाउन करोगे, तो उसके बाद जब भी उस क्वेश्चन पे आओगे, आपको ये तो पता चल रहा है ना कि भाई ये मेरे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। यस मैम।
वो तो चल जा रहा था। है ना, वो पता चल जाता है। अब आपको क्वेश्चन देख के ये भी पता चला कि ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस में मुझे ये भी पता है कि दो टाइप्स की लाइंस होती थी, या तो स्क्यू होती थी या पैरेलल होती थी, उनको रिकॉग्नाइज करना भी मुझे आता है, बस फॉर्मूला में प्रॉब्लम है। तो क्यों ना उन शॉर्ट पॉइंट्स को मैं लिख लूं साथ साथ। अब नहीं लिखूंगा तो मैं कब लिखूंगा, अब तो बस फुल फाइनल सीन है। इंटीग्रेशन का फार्मूला तो हो गया ना याद, बस वही मतलब 3D मैं आपको ये क्या बता रही हूँ कि जैसे अभी आप ये 100 क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसके साथ ही वो एक 4 पेजेस रख लो, उनमें उनको पार्टीशनिंग कर लो चैप्टर्स के नाम लिख के। यस मैम। जैसे ही फॉर्मूला आए वहां छोटा सा लिख लो, वो शॉर्ट नोट्स बोले जाते हैं, कि जिस दिन आप बोर्ड का पेपर देने भी जैसे जाओगे माइंड ना, मैप होते हैं तो वैसे ही, मॉर्निंग में उसको एक बार रीड करके चले जाओ सारे फॉर्मूलास। जैसे माइंड मैप होते हैं वैसे ही बनाना हाँ करके बिल्कुल मैप बिल्कुल बनाना। बिल्कुल। अरे मतलब एक पेज पे 4, जैसे आपने लिखा ना, यहाँ पे भी मैं यहाँ लिख के रख लिया कि आईपीएफ आएगा, यहाँ लिख लिया मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ लिख लिया कि सारा का सारा कैलकुलस है जो भी बनेगा, ठीक है ना। यस मैम। तो वो आपको हेल्प करेंगी चीजें। यस मैम। अब इस क्वेश्चन को कैसे, हाँ जी बोलिए। अभी से करता हूँ शुरू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दो दिन की प्रैक्टिस है। मैम x+4 को ना टी पुट कर दो। नहीं, x की पावर 4 को नहीं, इसको ब्रेक करो बच्चों, x इंटू एक्स स्क्र में। अब एक्स स्क्र को टी पुट करो तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। यस मैम। हाँ जी, क्वेश्चन स्ट्राइक करा सबको बच्चे। यस मैम। अब इस क्वेश्चन को बताइए क्या सोचेंगे। 1 - cos x को कन्वर्ट करेंगे। कोई फायदा नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऊपर cos 2x पड़ा है। तब ब्रेक कर दो न्यूमरेटर को। हाँ जी, बाकी किसी का कोई और थॉट है। अगर न्यूमरेटर दिखता ना मुझे ऊपर प्लस या माइनस, तो मैं उसको ब्रेक करने के बारे में सोचता हूँ। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिनोमिनेटर तो सीधा सीधा हाफ एंगल में ब्रेक हो रहा है, राइट। यस मैम। अगर न्यूमिनेटर को cos c माइनस cos d में ब्रेक कर दे, क्या कहते हो। अगर न्यूमिनेटर को cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ट्रिग्नो का लगा दे तो शायद बहुत आसान नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए मैम ट्राई। तो जैसे ही cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। यस मैम। अब आपको ये दिख रहा है कि ऊपर थ्राइस ऑफ द x/2 हो गया, तो आप 3x का फॉर्मूला लगा दो तो शायद क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा। यस मैम। ठीक है बच्चों, गर्ल्स बॉयज। यस मैम। यस मैम। देखिए नेक्स्ट, ये तो आता है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिखाई जाती है बच्चों को। अगर दोनों लिमिट्स को ऐड करके -x करके क्वेश्चन में पुट किया जाए और मेरा डिनोमिनेटर चेंज ना हो, सेम रहे, समझ पा रहे हो मेरी बात। दोनों लिमिट्स को प्लस करके माइनस करके जाने की, अगर आपको क्वेश्चन कभी ऐसा दिखे ना, f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, a से b जा रहे हो, अगर इस फॉर्म में कभी क्वेश्चन दिख रहा है तो उसका सीधा सीधा आंसर, मतलब शॉर्टकट वे में जो जेई में आप लोगों को सिखाया था, तो वो b माइनस a/2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। मैम पर बोर्ड के हिसाब से बोर्ड के कैसे। हिसाब से देखिए, अगर आपने इसको आई लिखा, ठीक है, अब ये आई सेम ही रहेगा अगर मैं 2 से 8 कर लूं और मैं a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो न्यूमिनेटर x बन जाएगा, डिनोमिनेटर √x प्लस √10 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है जी। ये 1 है, ये 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i इज इक्वल्स टू 2 से 8 और न्यूमिनेटर आपके पास सेम बन जाएगा, √x प्लस √10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √x प्लस √10 माइनस एक्स dx, ये कट गया तो आपके पास 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 x dx, x बन गया, ठीक है, 1 dx, यानी कि आपके पास x 2 से 8 जाना है तो 8 माइनस 2, तो आपके पास 2i जो है वो 6 के बराबर आ गया, i की वैल्यू 3 आ गई। बताओ क्लियर है। यस मैम। इसमें हम a/a मतलब x/x प्लस a करेंगे। क्या क्या क्या, जब i आपने लिखा दोबारा, फिर दोनों i को प्लस किया ना। नहीं करा ना, a प्लस बी माइनस एक्स करा, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a
प्लस बी बोर्ड वाले माइनस भी एक्स। मैम। हाँ, बोर्ड वाले में प्रॉपर्टी होती है आपकी डेफिनेट की। यस मैम। ठीक है जी, क्लियर। यस मैम। ये बताइए, अगर ऊपर x नहीं होता तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से सोचना था। अब ऊपर x पड़ा है, एक्स स्क्वायर मतलब का होल स्क्वायर माइनस 1 का फिर डायरेक्ट वो लग जाता है। एक्स स्क्वायर को t पुट कर लो। ये सब तब डायरेक्ट लग जाता है टी बिल्कुल, स्क्वायर माइनस मतलब जी जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी, बताइए, सबको क्लियर है? पर अब तो ऊपर एक्स नहीं है। तो मैंने वही तो करा है, एक्स स्क्वायर को t पुट करा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा ना। एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2। जी जी। ये सब और आगे अगर 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 ये सिर्फ ऐसा होता ना बच्चे, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटेग्रल बन जाता आपके बिल्कुल लास्ट में, कहीं पे शायद क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में दे रखे मतलब होंगे। इसको इस वाले को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता। नहीं, ऐसे नहीं करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। यस मैम। और फिर इसमें x ऐड करते हैं, x ही माइनस करते हैं, ठीक। यस मैम। Yes, ma'am. तो 1/2 बाहर रहा, एक बार बन गया x प्लस 1, और एक बार अगर माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। ठीक है जी, इसके डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 1, इसके डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 1। अब दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपके पास बनेगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर। दोनों को आपने एक्स से डिवाइड किया। यार, 1 के नीचे नहीं जाएगा एक्स। मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर ऐड करूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस करूंगी, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और इसको भी करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा दिखा ना। यस मैम। इन द सेम वे दूसरी तरफ करोगे तो आपका स्पेशल टाइप ऑफ इंटेग्रल बनता है ना, आपको याद आ गया होगा भी मैं क्या ऐड करूं क्या माइनस करूं। यस मैम। वैसे ही उससे होगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ प्लस वाले के लिए वैलिड होता है, माइनस के लिए वैलिड ही नहीं हो रहा। सोच के देखो, नीचे बनेगा ही नहीं होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस आ गया ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मुझे क्या करना होगा फिर। मैम हम इसको डायरेक्ट मतलब ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर को वो ए एक्स। फॉर्मूला लगेगा ही नहीं ना, ये इसको आपको पार्शियल में लेके जाना होगा, ये 3 पार्ट में चेंज हो जाएगा, x माइनस 1, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ये पार्शियल में जाएगा, 3 फैक्टर्स बनेंगे। वो सिर्फ 2 फैक्टर्स के लिए होता है। वो तो स्क्वायर का स्क्वायर फॉर्मूला ही नहीं लगेगा ना, वो मैक्सिमम स्क्वायर तक चलेगा, वो यहाँ पे जाके लगेगा जब आप इसको फर्दर चेंज कर लोगे। 1/2 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1, अब आपका वो फॉर्मूला वैलिड है। यस मैम। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेट करना है तो बच्चे देख के पता चल रहा है कि ये x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेट मांग रहा है। ठीक है जी, तो अगर देखा जाए ऊपर से मैं x की पावर 2 ही कॉमन ले लूं तो बस वही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर x³ 3 + c आ जाएगा। क्या कहते हो? क्या किया मैम आपने ऊपर लिया एक्स स्क्वायर कॉमन। हाँ, ऊपर से ही ले लिया, क्योंकि नीचे मेरे को x³ और x² चाहिए ही था ना, तो ऊपर से x² ही कॉमन ले लिया, ज्यादा पंगा ही नहीं करा। अच्छा समझ आ गया। हाँ हाँ, आ गया आ गया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, आप ऊपर से x4 कॉमन ले लोगे, नीचे से x² ले लोगे, तो मैंने क्या सोचा कि भाई उतनी ही कॉमन ले लेती जितनी रिक्वायरमेंट है। इसका e की पावर 3 log x/3 + c। नहीं, बस इतना ही आंसर आएगा, ये कहाँ आएगा, हमने कौन सा कुछ सब्स्टिट्यूट करा है। तो क्वेश्चन तो मतलब e की पावर 5 log x नहीं था। तो e की पावर लॉग हो जाएगा तो कैंसिल वो हो कट। जाएगा। हाँ ठीक है। यस मैम। क्लियर बच्चों पार्टी सबको? यस मैम। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन कौन से पार्ट से है, कैसे किया जाएगा, थिंक अबाउट इट।
एक्स एक्स वाले एक साइड, वाई वाई वाले एक साइड। देखो देखो हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे करोगे, थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में आइए, वाई डी माइनस डी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स। जब आपने इसको सोचा होगा तो पहले x एक तरफ जाएगा, जाने की dx कॉमन y माइनस एक्स स्केयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बना होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो y अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई बन गया। कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने कहीं पे अरे अपन यहाँ पे ये भी कर सकते थे, dx इंटू वाई इंटू वन माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई, राइट। तो यहाँ से dx इंटू वन माइनस एक्स स्केयर बाय एक्स हो जाता और dy अपॉन वाई, कुछ ऐसा ही आया होगा। तो अब इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x माइनस एक्स स्केयर बाय टू प्लस सी। ये आंसर आ रहा है बच्चों। आंसर तक तो पहुंचा नहीं, पर शायद यही आएगा। अच्छा देखिए कैसे यही कर रहा है, देख ले, 2 मिनट ले लीजिए सब लोग। ये सम आ गया अब समझ। हाँ जी क्लियर है सबको, बढ़े आगे। ये सम हम आगे क्वेश्चन खुद कर देंगे हम। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ, पर मुझे नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर वाली फीलिंग हो जाती है। अच्छा देखो मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका पोजीशन वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है, फिर लैम्डा एंड म्यू। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी अटेम्प्ट करा था, याद आया? ये सम ठीक है जी। फिर r is inclined at equal angles to 3 axis, magnitude of r is 2√3, तो r बताना है। अगर इक्वल इंक्लाइंड है तो आप क्या करोगे, वो थीटा थीटा सबको सेम कर लोगे ना। ये सम ठीक है जी। फिर कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी हमने कल डिस्कस करा था। कैसे करते थे हम कार्टेशियन से वेक्टर में? मैंने या ये वाला जो तेरा पॉइंट होता है ये पासिंग पॉइंट होता है, और ये ये तेरा पोजीशन वो होता है, डायरेक्शंस होती हैं, ये लैम्डा के बाद लिखते हैं। सम ठीक है। फिर ये वेक्टर इक्वेशन पासिस थ्रू द पॉइंट, ये भी ऐसा क्वेश्चन कल करे, बहुत आसान है। ये सम ठीक। फिर आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड्स पूछते हैं आप लोगों से। tan 1/5 कहाँ देगा, tan 1/7 कहाँ अरे देगा? नहीं, वो तो देगा ही नहीं, वो तो कभी भी नहीं देगा। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है, ये 4 या 5 मार्क्स में आता है। इन दोनों पे 10 का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, इन दोनों पे हाँ लगा दो। ये सम ये जो 2 10 आएंगे उन पे फिर से फॉर्मूला लगा दो, आपके पास फाइनली 10 इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक, ये सम क्लियर है? ये सम फॉर्मूला क्या था वो, tan इनवर्स x प्लस a अपॉन x इनटू। शाबाश तेरे। 10 इनवर्स एक्स, मैं ना हैरी कल वाली क्लास में तेरे से 100% एक्सपेक्टेशन है कि तू पढ़ के आएगा। x प्लस वाई अपॉन मतलब 1। याद तो है ना, पर मतलब मैं भूल गया हूँ बिल्कुल ऐसे याद है।
मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सब नहीं, वो कैलकुलस। गलत, वो बिल्कुल गलत बात है। एक ही चैप्टर के पीछे रहेगा ना, एक ही चैप्टर होगा। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, आप लोगों की अप्रोच हमेशा गलत होती है। ये टाइम चैप्टर्स करने का नहीं है, ये टाइम हर चैप्टर को कंबाइनली करने का है। क्योंकि बोर्ड्स में तो अब आप ये मान के नहीं ना जा सकते मैं इतना पोर्शन छोड़ दूंगा। मैम स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी सॉल्व कर पूरी, तो मैं एनसीईआरटी सॉल्व करने पे लगा तो हूँ। अगर इतने दिन लगाएगा एनसीईआरटी का मतलब है कि अगर 10 क्वेश्चन है 10 में से 4 करके देख ले मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैम आप नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल दो, ये तो हमें आता है। आता है ना? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये जेई में भी पूछा है किसी पेपर में इस बार। ये आता है जी? मैम एक सेकंड, मतलब एक सेकंड नहीं, 1 मिनट रुको। आप पढ़ने की अप्रोच बता दो तब तक, जैसे स्कूल वाले तो वही बोल रहे हैं ना कि एनसीईआरटी सॉल्व कर। हेरी, अभी पढ़ने की अप्रोच तो ये है कि या तो कोई सैंपल पेपर उठा लो। प्रीवियस ईयर उठा लो, कैसे बोलते हैं क्या मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में वही वही जो रिपेयर होते जैसे हैं। जैसे आप लोगों के भी एचपी बोर्ड के कोई सैंपल पेपर्स आते होंगे ना? हम आते हैं, और हमारे यहाँ पे मतलब कंपेरेटिवली बाकी बोर्ड से काफी आसान आता है पेपर। तो मैं तो बोलूं, कोई भी अगर जो भी आपका सैंपल पेपर आता है उसको उठा लो, उस सैंपल पेपर को सॉल्व करो। अगर वो हो जाए, जैसे अभी मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन दिए हैं, इन 100 क्वेश्चन को पहले लगाओ। 100 क्वेश्चन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जो लोग लगा रहे होंगे ना उनको उसके बाद फील होगा हमें ये आ गया। इसके बाद आपको सारे के सारे पीवाई पेपर्स मिल जाएंगे, पेपर सॉल्व करने। मतलब अप्रोच वो है, एनसीईआरटी अप्रोच नहीं है, वो हो चुकी, निकल गया टाइम। यस मैम। क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने बैठेगा ना पेपर में, 50 नंबर से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा 80 में से। यस मैम। ये फैक्ट है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दूं ऐसे सारे प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि तो हर क्वेश्चन के साथ देखो नया कंसेप्ट आएगा। मैम, जैसे अगर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन देख के फिर हाँ, करूँ। उसकी सोल्यूशन देख ले। उसके लिए सोच, उस चैप्टर पे, फिर उस चैप्टर पे जा। पहले देख तो सी कि मेरे को कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस कम आते हैं, यस मैम, है ना? समझ गया। क्योंकि मुझे यही नहीं पता। क्वेश्चन निकाल लेता हूँ ना। हो सकता है तेरे से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो रहे हो, बाकी चैप्टर ना आते हो। समझ गया ना? और यस मैं एक मैम। ही चैप्टर पे पीछे पड़ गया। और ये मान के चलो कि बोर्ड्स का पेपर तो जो है वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए। इंटीग्रेशन अब वैसे स्ट्राइक करता है कि ये तो वो आपने एक ही चैप्टर, मैंने आपको बोला एक चैप्टर के पीछे नहीं पढ़ना है, हर ये चैप्टर। अप्रोच करता हूँ। पहले ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ ना फटाफट, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन देखो, पेपर। अब कॉन्टिन्यूटी कैसे सोचनी थी अंकिता, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। यस मैम। इन दोनों को जब बराबर करोगे तो पी निकल जाएगा ऐश्वर्या। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लो तो 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, और साथ में आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बच जाएगा, ठीक। और नीचे आपके पास 3 इंटू कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो तो 1 माइनस साइन एक्स हुआ और 1 प्लस साइन एक्स हुआ। अब मैं बच्चों को बताती हूँ कि भाई जो प्रॉब्लम करने वाला फैक्टर था वो गया, अब पाई/2 पुट कर दो तो 1 प्लस, जब इसमें पुट करा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो भाई पी की वैल्यू 1/2 आ गई बच्चों। यस मैम। ठीक है ना? अब इन दोनों को इक्वेट कर लो। क्लियर है? यस मैम। बढ़ू आगे। यस मैम। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन, आपको पता है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन किस में आएगा? मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको आएगा 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। अब ये क्वेश्चन कैसा है सोच के देखो। अब ये इससे पहले जब आपने पी/क्यू हम ही ने करे थे, मेरे साथ ही करे थे, उसमें ये दिया होता था यूनिक सोल्यूशन है तो हम क्रैमर रूल लगा लेते थे, राइट? तो क्या एचपी बोर्ड में क्रैमर रूल सिलेबस में है? पता नहीं मैम। क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में तो क्रैमर रूल नहीं है। एचपी बोर्ड में देखना, अगर तो है तो लगाना, अदरवाइज आप लोगों को एक आता है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b का मेथड, राइट?
यस मैम, x7 12 5 और हाँ, x a1 नहीं 2 x नहीं, x तो x y z है, ये वाला होता है b और इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है a, और a इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ a बाय a डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सबको पता है ना। यस मैम, हो जाएगा बच्चों, मुझे नहीं लग रहा इसमें सॉल्विंग चाहिए, सोल्यूशन प्रोवाइडेड है हर चीज का। यस मैम, ये कर लूंगा मैं। अब ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमा से, और आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि आपको केस स्टडीज नहीं आएंगे। अगर आपको केस स्टडीज नहीं आएंगी तो आपको हाईएस्ट मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम मिनिमा का, ठीक है। तो Yes, व्हाट आई वुड सजेस्ट ना कि भाई इस पीडीएफ को कल वाली क्लास से पहले खत्म करके आना, देन ओनली थिंग्स विल वर्क। कितने मतलब अब सच बता के जाना कि मैम मैं करके आऊंगा तो करके आऊंगा। मैम कल तक हो जाएंगे 100 क्वेश्चन? हो जाए 100 थोड़ी है, 100 से कम है, कल नहीं तो परसों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के साथ सैटरडे तक अवेलेबल हूँ। सैटरडे को मैम मतलब सेकंड सैटरडे है ना, तो पूरा दिन बैठ के ही कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, कल कल हम कल लोग, भी ट्राई कर लूंगा, और वो हाँ भी। कल आप लोग मुझे कल के लिए बता दो, अगर किसी को कुछ भी पर्टिकुलरली कोई टॉपिक कम आता है या कुछ आता है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। सैटरडे को इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करें। मैम वो मैम क्वेश्चन जनरल इक्वेशन वाला, बस कौन सा? जनरल इक्वेशन वाला तो मेरे क्वेश्चन। को क्लास के बाद ना फोटो खींच के भेज देना है, कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में वही इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। यस मैम, या फिर ठीक है जी, परसों हम इस कल हम और क्वेश्चंस कर लेंगे, एचपी एक बार बोर्ड का पेपर उठा लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। एचपी बोर्ड का पेपर उठा लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। यस मैम, ऐसा कर लेना, एचपी बोर्ड का पेपर उठा लेना। ठीक है जी, और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप 15 मिनट में से कर सकते श्योर हैं। श्योर श्योर। हाँ अंकिता बोल। मैम मैंने आपको फॉर्मूले के लिए बोला था। मैं उसको देख लेती हूँ, तो ऐसे ना कहीं पे फॉर्मूलाज मिलते नहीं, मुझे भी राइट डाउन करके ही भेजने होंगे, उतना थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पा रहा अभी। मैम देखो मेरे को चाहिए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो इसीलिए। पता है क्या कर अंकिता, एनसीईआरटी के बैक साइड पे सारे फॉर्मूलाज होते हैं। मैम मेरी में नहीं है ना।